श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की। आदरणीय श्रोताओं, सप्रेम राम राम कहकर राम कथा सुनाने जा रहा हूँ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। पिछले 3 एपिसोड से आप लोगों ने सुन रहे थे लक्ष्मण गीता, जो निषाद राज के विषाद पर लक्ष्मण जी ने सुनाए थे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, श्री रामचरण के अनुरक्त होना, श्री रामचरण में अनुराग रखना, ये साधन के सर्वश्रेष्ठ साधन है। ये परमार्थ है। विवेक होने से मोह और भ्रम भाग जाता है। मोह भ्रम भाग जाने पर तब रघुनाथ के चरण में अनुराग होता है। सखा, इसलिए ये परमार्थ वचन को सुनो। सर्व गुह्य तवं में सुनु में परमं वच, सखा चेती दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तो ये क्या है? भगवान ने बताया था गीता में, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामेवस्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो अंतिम शब्द में लक्ष्मण जी भी ऐसा कह रहे हैं, सर्व गुह्य तमं गुह्य सुनु में परमं वच, साथ सखा सखा परम परमार्थ येहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। मन में, वचन में और कर्म में जो कुछ हमें करना है, इसका लक्ष्य होना चाहिए राम। तो पद में प्रेम होगा कि नहीं, इसे सोच विचार करके मन क्रम वचन से सब कार्य को करना है। होई विवेक
देखू मोह भम भागा तव रघुनाथ चरण अनुराग सखा परम परमार्थ एहु मन क्रम वचन राम पद नेहु श्री राम जय राम जय जय राम। अर्थात श्री राम जी परमार्थ स्वरूप है, परम वस्तु है और परम ब्रह्म है। अविगत राम जी अविगत है, अर्थात जानने में न आने वाले, अलग अर्थात स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, इनको दिव्य दृष्टि में देखना चाहिए। ददामि दिव्य चक्षुते पश्य मे जोगमयी शरण। अर्थात ये स्थूल दृष्टि में ये न दिखने वाले हैं, वे अनादि है। आदि अंत को जासु न पावा मति अनुमानी निगम सुगाव। राम जी का आदि नहीं है और इसलिए ये अनादि अनुपम अर्थात उपमा रहित है, सर्व विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं वही है राम जी। लखन जी ऐसा राम जी के ब्रह्म संपर्क में, ब्रह्मत्व के बारे में निषाद राज को समझाते हैं। राम जी साधारण मनुष्य नहीं, ये ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनुपा सकल विकार रहित गत भेदा कही मित नेति निरूपहि वेदा। श्री राम जय राम जय जय राम। अनादि जो कहा गया, अनादि का अर्थ है सबके ये आदि है, अर्थात इनसे ही सब सृष्टि है, इनको सृष्टि करने वाला कोई नहीं है। वेद के भी ये आदि है, वेद इनसे ही सृष्टि हुए हैं। मारुत श्वास निगम निजवाणी, भगवान के वाणी ही वेद है, इसलिए वेद के भी ये आदि है। इसलिए नेति नेति जेहि वेद निरूपा, तो इनसे तो वेदों का प्रकट हुए हैं, तो ये कैसे उनका वर्णन कर सकते हैं। इसलिए नेति नेति कहकर वेद निरूप उनके वर्णन करते हैं। नेति नेति का अर्थ न इति और है ऐसा नेति नेति कहते हैं। राम जी अनुपा है अर्थात जिनका उपमा नहीं है। जैसे हम जब कहते हैं एक सुंदर स्त्री के लिए ये चंद्र बदनी है, तो राम जी के लिए कोई उपमा नहीं है। जैसे
राम जी राम जी का कितना तेज है। अगर हम कहे तो 100 कोटि खद्योत के समान सूर्य का तेज है। कि यह उपमा सही लगेगा? 100 कोटि खद्योत जो रात में चमचमाते हैं, ये 100 कोटि मिलकर भी सूर्य के सहित समान नहीं हो सकते। ऐसे ये उपमा सूर्य के लिए नहीं जा सकता। ऐसे राम जी के लिए भी कोई उपमा नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। काकभूषण जी कहते हैं गौड़ जी को, निरुपम न निरुपम, जिनका उपमा नहीं है इनको निरुपम कहा जाता है। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे। तो किसी के साथ इनका तुलना किया नहीं जा सकता, उपमान्या नहीं दिया जा सकता। तो राम के समान राम ही है और दूसरा कोई इनके समान नहीं हो सकता। काकभूषण इसलिए कहते हैं निरुपम न उपमान, राम समान राम निगम कहे। ऐसा वेद वाक्य है। जिमि कोटि शतख द्योत समरवि, जिमि कोटि शतख द्योत समरवि, कहत अति उपमा लहे। कहत अति लघुता लहे। तो तुम जो राम जी के बारे में ये वृक्ष के नीचे जमीन के ऊपर सो रहे हैं, जो देखते हैं, ये वही कृपालु श्री रामचंद्र जी, भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गो और देवता के हित के लिए वे मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं। जिन लीलाओं को सुनने में जगत के जंजाल मिट जाते हैं। जगत के जंजाल। विप्रधेनु सुर संतहित, विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। तो परम कृपालु श्री रामचंद्र जी ने शरणागत भक्तों के लिए निज माया के निर्मित शरीर धारण करते हैं। अपने माया के द्वारा ये जैसा चाहते हैं वैसा शरीर ये धारण करते हैं। इसीलिए कहा गया निज माया निर्मित तनु। तो किस लिए ये शरीर धारण करते हैं? सो केवल भगत नहित लागी, सो केवल भगत नहित लागी, परम कृपालु परम कृपालु, प्रणत अनुरागी। प्रणत अर्थात शरणागत के प्रेम करने के लिए, शरणागति के प्रेम के कारण ये शरीर धारण करते हैं। परम कृपालु, प्रणत अनुरागी। इसीलिए भगवान
अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। कौन कौन सा शरीर धारण करते हैं आप जानते हैं? मीन कमठ सुकर नरहरी, बामन परशु राम रूप धरी, जब जब सुरन। बोलिए श्याम रामचंद्र की। जब जब देवताओं ने दुख पाते हैं तब तब ये विभिन्न शरीर धारण करते हैं। हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, सबके पीड़ा को ये हरण करते हैं। तो यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं, भगत भूमि दो हुआ, भगत भूमि भूसुर ब्राह्मण, सुरभि गाय, सुर ये 5 हुआ। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल, सुनत मिटहि जग जाल। अर्थात सभी के भाग्य में प्रभु का दर्शन का योग नहीं होता। इसलिए भगवान के चरित्र सुनकर, रामायण क्या है? राम का अयन जस्य, जिसमें राम जी का अयन निवास स्थान है, वही रामायण है। राम युक्त अयन इनके निवास स्थान। तो इसलिए भगवान के चरित्र सुनकर भव बंधन से नर छूटते हैं। सोई जस गाई भगत भव तरही, सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तन धरही। जनहित भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं। श्रीमद् भागवत का सुंदर दृष्टांत सुनिए। अनुग्रहाय भूतानां, अर्थात प्राणियों को अनुग्रह करने के लिए, अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमाश्रितं, भजन्ते तादृशी क्रीडा, जहाँ श्रुत्वा तत्परो भवे। श्री राम जय राम, जय जय राम। इससे राम जी के ब्रह्म स्वरूप को निषाद राज को अवगत कराए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे सखा, ऐसा समझकर मोह को त्याग कर दो और सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। तो बिना सत्संग के और हरि कथा न सुनने में विवेक जागृत नहीं होता। विवेक जागृत नहीं होता। सबके बुद्धि है, लेकिन विवेक जागृत होना ये बुद्धि से ये बहुत सूक्ष्म है विवेक। इसीलिए कहा गया है, बिनु सतसंग
बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। विवेक हो जाने पर बहुत लाभ होता है। विवेक हो जाने पर वहां मोह और भ्रम नहीं रहता, ये भाग जाता है। इनके पास विवेक है, हम उसी के पास रहने से कोई लाभ नहीं हमारा, इसलिए वो विवेक जागृत हो जाने पर ये सब भाग जाते हैं। तब क्या होता है, राम जी के चरण में अनुराग उत्पन्न हो जाता है। होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तव रघुनाथ चरण अनुरागा। श्यावर रामचंद्र की जय। तो बिना हरि कथा के सत्संग, बिना सत्संग से हरि कथा नहीं सुनने का नहीं मिलता। और सत्संग न होने पर विवेक जागृत नहीं होता। विवेक जागृत न होने पर मोह और भ्रम दिमाग से नहीं जाता, और ये मोह भ्रम बिना गए राम जी के चरण में अनुराग नहीं हो सकता। सुंदर शब्द है काकभूषणी जी का। मो बिनु सतसंग न हरि कथा, बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। इसीलिए लक्ष्मण जी अंतिम शब्द तो कहते हैं, हे सखा, सखा समुझी परिहरि सव मोहु, सिय रघुवीर चरण रत हो। श्री राम जय राम जय जय राम। आपने जो अभी लक्ष्मण गीता प्रसंग सुना, इसमें ये कहते हैं, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यह कहकर लक्ष्मण जी के मन में लक्ष्मण जी कैकेयी जी को निषाद राज के आगे निर्दोष प्रमाणित कर देते हैं। इसका कोई दोष नहीं है, कैकेयी का बिल्कुल दोष नहीं है इसमें। इससे निषाद के कुतर्कता नष्ट हो गया और इनका संदेह भी जाता रहा। जैसे भगवान गीता में, गीता जब अर्जुन जी को सुनाते हैं तब क्या
अर्जुन जी ने भगवान पूछे, क्वचित एतत् श्रुतं पार्थ त्वया त्वया क गणचेतसा क्वचित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते परम तप। क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हुआ? तुम क्या एकाग्र चित्त से सुना? तो इसलिए अर्जुन भी ये कथा कहते हैं, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, विवेक जागृत हो गया, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव, करिष्ये वचनं तव। तो राम जी परम ब्रह्म और लक्ष्मण जी क्या है? ये जीवों का आचार्य है, जीवों का आचार्य है। जो कि आचार्य का काम क्या है? ये जीवों को भगवान के सम्मुख कराना, उनके सद उपदेश देना, ये है आचार्यों का काम है। तो लक्ष्मण जी को जीवाचार्य कहा जाता है। ऐसे कृष्ण भगवान ब्रह्म है और बलराम जी को भी जीवाचार्य कहा जाता है। और बलराम जी विशेष जी के अवतार हैं और लक्ष्मण जी विशेष जी के अवतार हैं। तो ये जीवाचार्य होते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो यह है लक्ष्मण गीता जो रामचरितमानस में वर्णन किया गया है। दूसरा गीता जो कैलाश प्रकरण में शंकर भगवान जी ने पार्वती को ज्ञान उपदेश दिए हैं, यह है शिव गीता। तीसरा गीता तो मानस में जनकपुरी में सखियों ने विषाद युक्त सुनयना को ज्ञान उपदेश देकर उनके विषाद को दूर किए थे। राम जी के असली स्वभाव उनको पहचान हो गया था। तो ये था सखी गीता। चौथा गीता मानस में वर्णन है कि भुसुंडी जी के द्वारा तो गरुड़ के नष्ट मोह प्रसंग को ये भुसुंडी गीता कहा जाता है। और राम जी के द्वारा अयोध्या पुरोजन को, एक बार राम जी अयोध्या के सभी जो पुरोजन को बुलाया, गुरु वशिष्ठ भी वहां थे, सब थे। तो राम जी कुछ ज्ञान प्रवचन दिए। तो इसको पुरोजन गीता जो कहा जाता है, ये भी राम जी के द्वारा ये राम गीता है। और अरण्य कांड में आप देखेंगे राम जी लक्ष्मण जी को गीता सुनाते हैं। लक्ष्मण जी का प्रश्न है, कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया। कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया। श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये हुआ लक्ष्मण गीता। ये हुआ, ये भी जो राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं, इसका भी नाम राम गीता है। और उत्तरकांड में विभीषण के प्रति भगवान धर्मरथ प्रसंग में ज्ञान उपदेश देते हैं। इसको विभीषण गीता कहा जाता है।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो ऐसा ज्ञान उपदेश देते हुए रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले राम जी जागे, जागृत हुए, सिंसपा वृक्षमूल में सोए थे। बोले श्यावर रामचंद्र की, रामचंद्र जी जागृत हुए। जागृत होने के बाद शौच कर्म करने के बाद स्नान किए, पवित्र, और इसके बाद पवित्र और सुजान रामचंद्र जी ने बटखीर मंगवाते हैं, बट का दूध ये मंगाए, और छोटे भाई लखन जी के सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्र में जल छा जाता है, छा गया। अर्थात वहां गंगा तीर में बट वृक्ष नहीं था, इसीलिए राम जी को निषाद राज के द्वारा दूसरी जगह से मंगाना पड़ा, इसीलिए पड़ा बटखीर मंगवाए। और वहां बट वृक्ष नहीं था, अगर था तो, अगर बट वृक्ष होता तो राम जी उसी के नीचे ही विश्राम करते, सिंसपा वृक्ष के नीचे विश्राम नहीं करते। कारण ये बट वृक्ष उनके पसंद का वृक्ष है, इसीलिए वन पथ में जहां जहां ये विश्राम करते हैं तहां तहां बट वृक्ष का ही वर्णन किया गया है। जहां तो वन पथ में जाते हुए सीता जी के मन की बात राम जी जान गए, उनको थोड़ा विश्राम करना चाहिए, तो बट वृक्ष के नीचे ये एक घड़ी मात्र विलंब करके विश्राम करते हैं। जानी समीप जानी श्रमित सिय मन माही, घड़ी क विलंब की न बट छाई। और फिर आगे चलते हैं। देखी निकट बटु शीतल पानी, वहां बैठ गए और तो क्या करते हैं, तह बसी कंद मूल फल खाई, और जब चित्रकूट पहुंचते हैं, बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज हाथ सरोज सुहाई। पुनी आगे चलते हैं पंचवटी के। पंचवटी क्या है? पंचवट का समाहार इति पंचवटी। तहाँ बट छाया पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा। और अभी अनुज लखन जी सहित राम जी बटखीर से जटा बनाए। लखन जी को तापस वेश का आदेश नहीं था, फिर भी भातृभक्ति के कारण वे भी जटा में बटखीर लगाकर ये भी जटा बना लिए। इस दृश्य को देखकर सुमंत्र रो पड़े, उनके आंखों से आंसू आ गया। प्रभु सुमंत्र के जटा बनाए कारण इनके आगे ये जटा बनाए,
पीछे भी बना सकते थे इनके ये विदा होने पर, लेकिन उनके आगे जटा बनाया। इसका भाव है ये अपनी आंखों देखे बात मेरे माता कैकेयी जी को बताएंगे तो मेरी माता खुशी होगी। मेरे सामने इन्होंने जटा बनाए, बटखीर मंगा कर जटा बनाए। इसलिए माता कैकेयी को खुशी करने के लिए इनके सामने ही जटा बनाए। तो कहत राम गुण भाविनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल शौच करी राम नहावा, शुचि सुजान बट क्षीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाई, अनुज सहित सिर जटा बनाई। देखी सुमंत्र लोचन जल छाई। श्री सीताराम अर्पण।